अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताय
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे। लाज बिन प्राण ना रखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखों
आप शीतल साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। आओ साईं रिश्ता बांधो बाबा से रक्षा मांगो बाबा से रिश्ता बांधो बाबा से रक्षा मांगो बाबा से दिल से दिल के बंधन की दिल से दिल के धड़कन की भिक्षा मांगो बाबा से दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो बाबा से रिश्ता बांधो बाबा से रक्षा मांगो बाबा से। उसका दर एक सागर है मिल जाए जो कतरा भी उसका दर एक सागर है मिल जाए जो कतरा भी डर के मारे भाग उठेगा दुनिया भर का खतरा भी दुनिया भर का खतरा भी रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से दिल के बंधन की दिल से दिल के धड़कन की भिक्षा मांगो बाबा से दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो बाबा से रिश्ता बांधो बाबा से रक्षा मांगो बाबा से।
खुश्क है कोई हरा है, कहीं शोर कहीं सूना है। कोई खुश्क है कोई हरा है, कहीं शोर कहीं सूना है। जो है उसकी दरिया दिली का एक हसीन नमूना है, एक हसीन नमूना है। आसमान से एक बख्शिश की बरखा मांगो बाबा से। आसमान से एक बख्शिश की बरखा मांगो बाबा से। दिल से दिल के बंधन की, दिल से दिल के धड़कन की भिक्षा मांगो बाबा से। दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो बाबा से। रिश्ता बांधो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से। रात अंधेरी बिखर गई है, एक उजाला निकला है। रात अंधेरी बिखर गई है, एक उजाला निकला है। भक्तों को रास्ता दिखलाने एक रखवाला निकला है, एक रखवाला निकला है। अपने दुश्मन की खातिर भी अच्छा मांगो बाबा से। अपने दुश्मन की खातिर भी अच्छा मांगो बाबा से। दिल से दिल के बंधन की, दिल से दिल के धड़कन की भिक्षा मांगो बाबा से। दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो बाबा से। रिश्ता बांधो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से। रिश्ता बांधो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से। रिश्ता बांधो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से। सभी को साईं राम। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को नमन, आलिंगन, अभिनंदन, अभिवादन, प्रणाम। कृपया प्रणाम स्वीकार करें। श्री साईं अमृत कथा भोपाल 2020 14 जनवरी। संक्रमण काल प्रारंभ हो गया है। सूर्य की राशि का बदलाव, उसका त्योहार जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। एक भ्रांति हम सब के मन में रहती है कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही आती है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी धुरी पर घूमते घूमते जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो हर 365 दिनों में वो 20 मिनट
देर से मकर राशि में प्रवेश करता है। 3 साल में 1 घंटा और 72 सालों में 24 घंटे। अब की बार ये क्रम 14 और 15 जनवरी का जो कंफ्यूजन रहता है, जो भ्रम की स्थिति रहती है, वो सन 2008 से प्रारंभ हुई। कुछ हिस्सा मकर संक्रांति का 14 जनवरी को आता है और कुछ हिस्सा 15 जनवरी को आता है। लेकिन पुण्यकाल उसका तब माना जाता है जब वो उदय काल में मनाई जाए, और कल मकर संक्रांति का उदय काल 15 जनवरी को होगा। जब सूर्योदय होगा तब मकर संक्रांति दोपहर तक रहेगी। शास्त्रों की नजर में इसलिए मकर संक्रांति आज नहीं कल है। 2008 से लेकर 2080 तक, मतलब हम लोगों में से अधिकांश लोगों के जीवन काल में अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। 2081 से कुछ सालों के लिए 15 और 16 जनवरी का भ्रम बना रहेगा। कोई 10 सालों बाद वो पूरी तरह 16 जनवरी को मनाई जाएगी, यानी लगभग 2090 में। तब हम में से बहुत लोग मकर संक्रांति का त्योहार देखने के लिए शायद इस दुनिया में ना रहें। लेकिन कथा का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम सबको हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर पड़े भ्रम से छुटकारा दिलाए। ये कोई भी कथा अधिकांशतः इसी तरफ ध्यान रखते हुए बढ़ती है। हमने परसों से बात शुरू करी थी कि हम किसी और के साईं की धारणा को अपनाए नहीं, हम अपने साईं को स्वयं पहचाने, अपने साईं को खुद ढूंढें, और जब वो मिलने लगे तो उसकी एक परिभाषा गढ़ें जो किसी और के साईं से सर्वथा अलग हो। हम सभी किसी और के साईं को अपनाने में, भजने में, पूजने में अपना अधिकांश समय जाया कर देते हैं। और जब हमको इस बात का एहसास होता है कि इतने वर्षों हमने नाहक ही गुजार दिए, सब कुछ करने के बाद भी हमारा साईं हमसे उतना ही दूर है जितना वो बहुत साल पहले हुआ करता था, तो बहुत आक्रोश आता है, मन में हताशा उत्पन्न होती है कि हमने ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं है कि साईं हमको मौका नहीं देता अपने आप को पहचानने का, अपने आप को परिभाषित करने का, अपने आप को जानने का। लेकिन सवाल यह है कि हम उस साईं को कितना पहचान पाते हैं। क्या हम उसको पकड़ लेते हैं? क्या हम उसको पकड़े रह सकते हैं? क्या हम अपने साईं को पहचान सकते हैं? कोशिश कीजिए, मन से भ्रम को अलग कीजिए, मन के अंदर साईं को प्रज्वलित कीजिए, तो हमारा साईं हमको हमारे मन के किसी कोने में मिल जाएगा जिसको हमने सुसुप्त अवस्था में अभी तक रखा हुआ है।
अपनी इच्छाओं अहंकार के बोझ के तले दबा करके। और जब वो मिल जाए तो उसको थोड़ा थपथपाइए, थोड़ा उसके माथे पर हाथ फेरिए, थोड़ा उसको लाड़ लड़ाइए, तब जाकर के वो कहीं आंखें खोलेगा। हमारी यात्रा जो 11 जनवरी से प्रारंभ हुई थी, आज अपने चौथे चरण पर पहुंच रही है। हमने कोशिश की है गुज़िश्ता 3 दिनों में अपने साईं को जानने, मानने, सोचने, समझने की। हमने इस बात की परख करने की कोशिश भी की है कि क्यों योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सभी हमको दुष्कर से क्यों लगते हैं। इनमें हमसे कहाँ गलती हो सकती है, इनमें कहाँ हमसे चूक हो सकती है, इनमें हम कहाँ भटक सकते हैं। ये सब बातें हमने पिछले 3 दिनों में की। कल जब कथा अपने विराम की ओर, विश्राम की ओर पहुंच रही थी, तो साईं अपनी लहर में बहाते हुए हमको योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग से अलग अलग कलेवर की पहचान कराते हुए सबसे दुष्कर लेकिन सबसे सीधे भक्ति मार्ग पर ले आए थे। भक्ति मार्ग के बारे में ये माना जाता है कि ये सबसे दुष्कर, कांटों भरा मार्ग है, लेकिन सबसे सीधा भी मार्ग यही है। इसमें भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। भक्ति मार्ग इसलिए कांटों भरा का माना जाता है क्योंकि इनमें परीक्षाओं के दौर बहुत आते हैं, लेकिन इन परीक्षाओं को देने का आनंद, मजा भी इसीलिए है कि इसमें जो एग्जाम पेपर सेट करता है वो भी साईं होता है, पर्यवेक्षक भी साईं ही होता है, हमारे हाथ में कलम पकड़ करके लिखने वाला भी साईं होता है, कॉपियां जांचने वाला भी साईं होता है, और परिणाम घोषित करने वाला भी साईं होता है। कुल मिलाकर के अपने आप को समर्पित कर देने की कला का नाम है भक्ति। भक्ति मार्ग की सहजता यह है कि इसमें हमको कोई भी आडंबर, कोई भी क्रियाकर्म, कोई भी कार्यकलाप, कोई भी कर्मकांड, कोई भी योग आसन का सहारा नहीं लेना पड़ता। समर्पण के माध्यम से हम अपने आप को साईं के पास, साईं के इर्द गिर्द पाते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में भक्ति मार्ग की व्याख्या करते हुए ग्रंथ के लेखक श्री दाभोलकर ने लिखा है कि हमें भक्ति मार्ग में साईं की खोज में इस तरह जुट जाना चाहिए जैसे एक बछड़ा अपनी मां का दुग्धपान करते हुए सदा उसकी छाया में उसके पास रहता है। एक अन्य जगह पर इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमें उस मक्खी की तरह भक्ति मार्ग पर डटे रहना चाहिए जो जाकर के शहद पर बैठ जाती है और उसके पैर वहीं पर चिपक करके रह जाते हैं।
हमें भक्ति मार्ग में चलते हुए साईं का हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा वैसे ही ख्याल रहना चाहिए जैसे किसी कंजूस सेठ का पूरा ध्यान बाहर घूमते हुए भी अपने घर में तिजोरी में रखे धन पर रहता है। बड़ी सुंदर सुंदर अलंकरण का प्रयोग करके भक्ति मार्ग की व्याख्या करी है अन्ना साहेब दाभोलकर ने। और आनंद आता है जब इन व्याख्याओं में हम अपने आप को कहीं ना कहीं पाते हैं, समानता हमको मिल जाती है। बहुत आनंद आता है जब लगता है कि अरे साईं को ढूंढना या पाना इतना मुश्किल तो नहीं है जितना लगता था। भक्ति मार्ग की एक अन्य विशेषता यह होती है कि इसमें केवल प्रेम ही पर्याप्त है। अन्य कोई भी साधन, किसी भी चीज की जरूरत हमको नहीं होती है। प्रेम अगर है तो भक्ति परिपूर्ण है, और अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति अपूर्ण है। प्रेम भक्ति की एकमात्र और अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा इसमें किसी भी और संवेदना की, भाव की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ये प्रेम, ये भक्ति सदा बिना किसी इच्छा के होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में केवल दिया जाता है, लेने का भाव नहीं रहता। लेने का भाव वासना में रहता है। विशुद्ध प्रेम केवल देना जानता है। विशुद्ध प्रेम केवल समर्पण का भाव होता है। हम बाबा के मंदिर जाएं, बाबा के धाम शिरडी को जाएं, कहीं भी जाएं, हम अपने आप को भक्त कहें, वहां जाने का प्रयोजन हम भक्ति कहें, और हमारे मन में साईं से इस भक्ति की एवज में कुछ पाने का भाव यदि हो तो ये भक्ति अपने आप में अपूर्ण रहती है। ये भक्ति नहीं होती है। पूजा इसको मान सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होती है। भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 2 सूत्र बाबा ने अपने जीवन काल में हमको दिए हुए हैं। उन्हीं के सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो ये सूत्र स्पष्टतः उभर करके सामने आ जाते हैं। एक सूत्र है निष्ठा, यानी अखंड श्रद्धा का, और दूसरा है धैर्य यानी सबूरी का। इन 2 के बिना भक्ति संभव तो है, लेकिन मुश्किल हो जाती है। साईं ने पग पग पर हमारे लिए चीजों को आसान बनाने का काम किया है। उनको पता था कि हम लोग किस समय से पसार होने वाले हैं, किस युग में जीने वाले हैं, किन किन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, क्या क्या अड़चने हमको आ सकती हैं। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए बाबा ने हमको ये 2 सूत्र दे रखे हैं, एक श्रद्धा का और एक सबूरी का। श्रद्धा सहज ही नहीं पनपती। श्रद्धा की ओर हमारा पहला कदम उठता है किसी चमत्कार के कारण, क्योंकि हम सब लोग बहुत
स्वार्थी होते हैं। जब हम किसी असंभव सी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो साईं अपनी ओर खींचने के लिए हमको कोई चमत्कार करता है। वो चमत्कार भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी होती है। उसी सीढ़ी पर पैर रखकर हम आगे बढ़ते हैं। वो चमत्कार हमको पहले आकृष्ट करता है साईं की ओर, और हमारा भरोसा साईं में बनने लगता है। जब धीरे धीरे भरोसा परिष्कृत होता है तो वो विश्वास में तब्दील होता है। जब विश्वास की कई सारी परीक्षाएं होती हैं, जब वो समय की भट्टी में पकता है, तो वो श्रद्धा में परिणीत हो जाता है, बदल जाता है। चमत्कार, भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, ये 4 सीढ़ियां हैं जो साईं के पास हमको ले जाती हैं। और पग पग पर हमको चमत्कार के बाद जब भरोसा, भरोसे के बाद विश्वास, विश्वास के बाद जब श्रद्धा, तो पग पग पर हमको धैर्य रखना पड़ता है। श्री साईं सच्चरित्र में उल्लेख है कि बाबा ने श्रद्धा और सबूरी का जिक्र करते हुए ये कहा है कि दोनों आपस में सगी बहनें हैं, एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं, और दोनों अकेले आपस में इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर सकती, नहीं रह सकती। दोनों का साथ में होना जरूरी है। बाबा ये भी कहते हैं कि धैर्य रखना किसी कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। धैर्य रखना वीर लोगों की पहचान है। और धैर्य हमको और वीर बनाता है। दोनों परस्पर होते हैं। वीरता धैर्य को धारण करती है और धैर्य वीरता को आगे बढ़ाता है। दोनों में ये परस्पर संबंध है। दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब तक हमारे अंदर धैर्य ना होगा तब तक हम हमेशा विचलित होते रहेंगे। श्रद्धा है और धैर्य नहीं है तो हम विचलित होते रहेंगे, और धैर्य है और श्रद्धा नहीं है तो हम परास्त होते रहेंगे। इसलिए इन दोनों का होना भक्ति की राह में बहुत आवश्यक है। धैर्य कैसे इंसान को आगे बढ़ाता है, उसके बहुत सारे उदाहरण इस सच्चरित्र में हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है श्रीमान आंबटेकर का। उनकी नौकरी छूट गई थी, बहुत परेशानी में, बहुत खराब हालत में अपना जीवन जी रहे थे। सब जगह माथा रगड़ लिया, जहां जहां जिसने कहा, जो कहा वो सब किया, लेकिन दुर्दिनों की ये खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी नहीं कटते। अच्छे दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बुरे दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, हताशा घर कर जाती है। ऐसी ही हताशा के आलम में उनका शिरडी आना हुआ। किसी ने कहा और वो शिरडी आ गए। शिरडी आए, बाबा के दर्शन किए, और बाबा के दर्शन करने के बावजूद भी उनके दुर्दिनों का दौर खत्म नहीं हुआ। और हताशा के इसी दौर में उन्होंने एक दिन ये ठान लिया कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। जब शाम की आरती खत्म हुई, भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा मस्जिद में मालसापति और तात्या के साथ सोने के लिए अकेले रह गए। इन्होंने पैदल चल करके शिरडी में जो एकमात्र कुआं था वहां तक पहुंच गए। उसकी मुंडेर पर जा चढ़े कि अब इस कुएं में कूद करके वो अपनी जान दे देंगे। तभी दूर से उनको सगुण मेरू नायक आते हुए दिखाई दिए। सगुण मेरू नायक पूना के पास के एक गांव के रहने वाले थे। उनको खाना बनाने की कला अच्छी आती थी। शिरडी में आए और उन्होंने शिरडी में पहला भोजनालय रेस्तरां कायम किया, सगुण मेरू नायक ने। तो ये श्रीमान आंबेडकर जब कुएं की मुंडेर पर चढ़े हुए थे, सगुण मेरू नायक उनको आते हुए दिखे। सगुण मेरू नायक ने उनके हालचाल पूछे और जाते जाते उनके हाथ में एक किताब थमा गए। वो किताब थी श्रीमान अक्कल कोटकर महाराज स्वामी समर्थ की जीवनी। आंबेडकर ने उस किताब को पलटना शुरू किया और जो पहला पन्ना उन्होंने खोला, उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो जीवन से हार करके अपने प्राणों की लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या करने का विचार कर चुका था, और किस तरह स्वामी समर्थ ने, अक्कल कोटकर महाराज ने उसको आत्महत्या करने से बचा लिया। उनको समझ में आ गई कि यह बाबा का उनके लिए संकेत है कि उन्हें आत्महत्या का विचार त्याग देना चाहिए। इसको आप महज इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन अगर ये इत्तेफाक है तो ये बहुत हसीन इत्तेफाक है कि आत्महत्या करने का इरादा उनके मन में था। उनको कोई आता है, किताब दे करके जाता है, जिस पन्ने को वो पलटते हैं पहला पन्ना ही उनकी मनोस्थिति को बखान करता है और उनके इरादे को धूमिल करता है। साईं की राह में ऐसे हसीन इत्तेफाक होते ही रहते हैं। उन्होंने प्राण त्यागने का विचार त्याग दिया। बाबा की कृपा से उनके दिन पलटे। समुद्र ज्योतिष में उन्होंने बहुत विशेष महारत हासिल की और बहुत धनाढ्य, बहुत संपन्न व्यक्ति का जीवन जी करके उन्होंने नियत समय पर अपने प्राण त्याग दिए। तो धीरज तो हम सबको रखना होगी, और धीरज अगर हम नहीं रखते हैं तो हम अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं, अपने आप को
तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ये जो आजकल हम केसेस देख रहे हैं डिप्रेशन के, सुइसाइड्स के, फ्रस्ट्रेशन के, मेंटल इलनेस के, स्ट्रेस के, टेंशन के, ये सब इसलिए है कि हम लोग धैर्य खो देते हैं, धीरज खो देते हैं। अगर धीरज रखेंगे तो समय पलटता है। ये मान के चलिए कि जब दुर्दिन चल रहे होते हैं तो आपके और आपके बुरे के समय के बीच रस्सा कशी चल रही होती है। कभी वो भारी पड़ता है, कभी आप भारी पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहें, क्योंकि समय की फितरत तो है कि उसको तो हिलना है अपनी जगह से। समय कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। समय की फितरत है कि वो हिलेगा, और आप अगर डटे रहे तो समय हिलेगा और आप जीत जाएंगे। ये मान के रखिए। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। कभी दास की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो हम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो उनकी परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। उसके हाथ में सबकी रेखा, साईं की ओर जिसने भी देखा। उसके हाथ में सबकी रेखा, साईं की ओर जिसने भी देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है,
वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। पर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। माथे पर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जाएगी हिम्मत तेरी, कटेगी जब घन घोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। तो धीरज रख, एक दिन वो तेरी आशा को चेहरा भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सुख वो बरसा भी देगा। धैर्य बड़ा मुश्किल काम है, साधना। इसलिए साईं का दामन पकड़ करके चलो, उसके भरोसे अपना जीवन हवाले कर दो उसके, कि वो जो करेगा सब अच्छा करेगा। हमको पता है वो क्या करेगा। भक्ति की पहली शर्त तो यही है ना, समर्पण, पूरा पूरा समर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पण।
हम अपना काम करते रहें, जो कर्म है हम करते रहें, जो हमको समझ में आता है, जो हमारा विवेक कहता है वो हम करें। विवेक की शुद्धता भी साईं की भक्ति पर निर्भर करती है। विवेक अगर अशुद्ध है तो हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन विवेक में अगर शुद्धता है, साईं का पुट है, तो उस विवेक से लिया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता। उसको हमेशा गांठ में बांध के रखो और विवेक भी धैर्य से और श्रद्धा से उत्पन्न होता है, और न सिर्फ उत्पन्न होता है बल्कि चमत्कृत भी होता है। धैर्य और श्रद्धा विवेक को पालती और पोसती है। सही और गलत, अच्छे बुरे, दिन और रात, ऊंचे नीचे, सबकी पहचान विवेक ही हमको कराता है। विवेक का अगर अर्थ और स्पष्ट चाहिए तो हमको उम्र के साथ साथ बोलना आ जाता है। लेकिन कब, कहां पर और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये विवेक हमको बताता है। शस्त्र चलाना हमको आते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक ना हो तो हम अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के, हतप्रभ होकर के, उलझन में, परेशानियों में घिरे हुए। शस्त्र चलाना आता है, दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर अर्जुन को माना जाता था, लेकिन शस्त्र उठाने की हिम्मत उसमें ना हुई। तब उसके अंदर विवेक जागृत किया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये सही समय है अपने शस्त्र विद्या का उपयोग करने का। ये विवेक श्रद्धा और सबूरी को धारण करने से आता है। दोनों में से एक की भी अनुपस्थिति विवेक को अधूरा रखती है, परेशानी में डाल देती है, कंफ्यूज कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि भक्ति की कैसे जाए, क्या तरीका है भक्ति करने का। तो उसका भी श्री साईं सच्चरित्र में बेहतरीन दृष्टांत दिया हुआ है।